महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे की हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। 30,000 रुपए गरीब आदमी की तनख्वाह है तो वो 300 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को पालेगा या वो खुदकुशी करेगा। इस तरह के हालात अनकरीब आने वाले हैं जिनके खदशात हो रहे हैं। पहले अवाम महंगाई में पिसी हुई है, इस तरह इन्होंने 26 रुपए का बम गिरा दिया अवाम को रात को सोते हुए। लोगों का जीना हराम कर रखे हैं लोगों ने, चोरों ने। पहले भी चोर थे, अभी भी चोर हैं। जब उसका दिल आता है वो महंगी कर देता है, जब उसका दिल आता है वो सस्ती कर देता है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम फट पड़े। इतना महंगा पेट्रोल है, जीना मुश्किल हो गया। निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के लिए बनाई जाती है, गरीब आवाम पर बोझ डालने के लिए नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई ने पहले ही गरीब आवाम का बुरा हाल कर दिया। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन वापस ले। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल बर्दारी की ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सब्र व तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रहता है। वकला से अब इंशाअल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहर्रिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। आईजी पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि परवेज इलाही के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि इस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की जाती है। आमिर का बनाया गया नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। जनरल पातशाह और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। ये गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई है। मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे एतराजात को दूर किया जाए। एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पांव पड़ता है, बाद में गले पड़ जाता है। मुझे नहीं लगता बिलावल भुट्टो ने हमारी हुकूमत को टारगेट किया होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। कहा, हमारा काम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। निगरान हुकूमत का काम पिछली हुकूमत पर तनकीद करना नहीं होता। गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी आवाम के सामने है। सियासी पार्टियां जब इलेक्शन मूड में हों तो एक दूसरे पर तनकीद करती है। इंतखाबात में वोटर्स को चार्ज रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। फवाद हसन फवाद मेरी जाती चॉइस थी, मेरा नून लीग से कोई राब्ता नहीं। नैब केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला बरकरार। कानून लीग का लंदन में इजलास से खिताब। कहा, ज़हीरुल इस्लाम ने चेयरमैन पीटीआई और ताहिरुल कादरी को इकट्ठा किया। एक शख्स को लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दाव पर लगाया गया। ऐसे चंद अफराद का एहतसाब होना जरूरी है। इजलास में नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आज़म ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 इकसाम के समंदरी हयात भी रखी जाएंगी। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाने का फैसला। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मैपको रीजन में एक हफ्ते मुहिम के दौरान 3,792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। 1,887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 63 बिजली चोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेल इमरजेंसी नाफिज। एमडी वासा के मुताबिक हैवी मशीनरी और स्टाफ नशेबी इलाकों में तैनात है। जुड़वा शहरों में 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सैदपुर में 33, गोलरा 14, बोखड़ा 28, पीएमडी में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शमसाबाद 39, चकलाला में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी का बहाव कटारिया के मकाम पर 8 फीट, गवाल मंडी पुल पर 5 फीट रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, जनूब मशरकी सिंध में भी बारिश का इम्कान। कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। रिचर्ड ऑल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया था। एतराफ जुर्म में कहा उन्होंने तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया, गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, गलतियां की हैं और इसके संगीन नताइज भी निकले हैं। भारत की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां, अफगान तलबा के वीजों में तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार। अफगान शहरियों के लिए भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन। भारत में रहने वाले 21,000 अफगान शहरियों से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर है। सरकारी तौर पर उन्हें पनाह गजीन तस्लीम नहीं किया गया। तल्ख हकीकत के बावजूद भारत अफगानिस्तान के इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। एशिया कप 2023 में बांग्लादेश ने भारत की फतुहात का सिलसिला तोड़ दिया। सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के 266 रन के हदफ के ताकुब में भारत की पूरी टीम 260 रन पर ढेर हो गई। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शुभमन गिल ने 121 रन की इनिंग्स खेली। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2, शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया।